नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बिहार में चुनाव के लिए प्रथम चरण के मतदान के लिए नामांकन की कल आखिरी तारीख है, लेकिन आज मैं फिर कहूंगा कि अभी भी पेच फंसा हुआ है। चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों के बीच ही उसमें से कोई ऐसा नहीं है जहां सब कुछ एकदम पाक साफ सुथरा हो। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने अपने खाते के 101 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, लेकिन एलजेपी-आर यानी कि चिराग पासवान, उन्होंने 14 सीटें अपनी घोषित की हैं, लेकिन अभी भी 15 सीट वहां फंसी हुई है। इसका वारा न्यारा कब होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक बात तय है कि कल यानी कि शुक्रवार को नामांकन का आखिरी तारीख है, 17 अक्टूबर। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है, दूसरा 11 नवंबर को, और मतों की गिनती 14 नवंबर बाल दिवस को होगी। मामला केवल एनडीए में ही नहीं उलझा है, इंडिया गठबंधन में ये स्थिति और ज्यादा घमासान मचा हुआ है। वीआईपी से सहनी साहब तो एक बार ही ये लगा कि वो महागठबंधन छोड़ करके जा रहे हैं। उन्होंने आज दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा करने की बात की, लेकिन बात बनी नहीं। अचानक दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको रोक देनी पड़ी, स्थगित कर देनी पड़ी, टाल देनी पड़ी या रद्द कर देनी पड़ी। बताया जा रहा है कि मामला कांग्रेस और वीआईपी के बीच फंसा हुआ है, क्योंकि वीआईपी मुकेश सहनी साहब जो सीटें मांग रहे हैं, उनमें से बहुत सारी सीटें, कुछ सीटें ऐसी हैं, बहुत सारी तो नहीं, कुछ सीटें ऐसी हैं जो जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस ने तो आज सिंबल भी बांट दिए। सिंबल बांटने का काम तो वैसे शायद कल से ही शुरू हो गया था। आज जो सिंबल बांटे गए हैं उसमें बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को भी सिंबल मिल गया है। वो अपनी परंपरागत सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच एक चर्चा जो है कि इस महागठबंधन को बचाने के लिए आज राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन पर लालू प्रसाद यादव से बात की। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार का असली खेल राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तेजस्वी यादव, राजेश राम, कृष्णा अलावरू, ये लोग नहीं, असली खेल और असली बिसात बिछाने का काम लालू यादव ही कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में भी कल आपको बताया था कि बिहार में अगर चुनाव जीतना है तो आज की इस तारीख में भी लालू यादव और नीतीश कुमार, इन दोनों को छोड़ करके कोई राजनीति बिहार की शायद हो ही नहीं सकती है। लिहाजा दिल्ली से 2 बार बैठक हो चुकी केंद्रीय चुनाव समिति की, फिर भी कोई बात नहीं बनी। तेजस्वी यादव का कहना है कि सहनी
को समझाना है तो वो कांग्रेस समझाए, राहुल गांधी समझाएं, क्योंकि बात कांग्रेस और वीआईपी के बीच की ही है। तो आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुकेश सहनी से भी बात की और लालू प्रसाद यादव से भी बात की। अब ये माना जा रहा है कि ये राहुल गांधी ने जो पहल की है टेलीफोन करने की, उस टेलीफोनिक वार्ता के बाद परिस्थितियां काफी हद तक सुलझ जाएंगी, गठबंधन बच भी जाएगा। हालांकि एक आवाज तो ये भी सुनाई दे रही थी कि सभी सीटों पर कांग्रेस अकेले लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा होना नहीं है। कांग्रेस भी जानती है कि सब कुछ के बावजूद राहुल गांधी का, उनकी मेहनत, राहुल गांधी की जो छवि है, वो उनका तेवर, बिहार में जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ वो सब कुछ, इन सब के बावजूद बहुत बढ़िया समर्थन मिला। वोटर अधिकार यात्रा, एक तरह से राहुल गांधी ने महफिल लूट ली। बावजूद इसके, बिना गठबंधन के इतना बड़ा रिस्क ऐसे समय में, जबकि राहुल गांधी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो वैचारिकी है, वो सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन उनके खाते में अगर कोई माइनस पॉइंट है तो वो ये कि वो अपने दल को चुनाव जिता नहीं पाते हैं। यही बात पिछली बार भी हुई थी, जब 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी और केवल 19 पर जीत हासिल की, और जब 12-14 वोटों से सरकार बनने से रह गई, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से रह गए, तभी ये ब्लेम किया गया कांग्रेस के ऊपर ही कि कांग्रेस का प्रदर्शन अगर बेहतर होता, कुछ सीटें और जीती होती, तो कहानी कुछ और होती। इस बार भी मामला सीटों का ही है, कांग्रेस उस पर भी अड़ी हुई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व भी 61 सीटों से नीचे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है ये प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, इन लोगों की तरफ से कोई फीडबैक शीर्ष नेतृत्व को दिया गया हो, क्योंकि कल जिस तरह से, परसों जिस तरह से राजेश राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली से पटना आने के ठीक पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, हरी झंडी मिल गई है क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ। तो निश्चित तौर पर जो गणित इतने दिनों से कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम जो बिसात बिछा रहे थे, उसमें कहीं अड़चन आई, तभी तो ये बात उठी। लेकिन 61 सीट की डिमांड और अब तक सीट शेयरिंग का एक सामूहिक जो उनकी घोषणा होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हुई है। ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस अगर कहीं मात भी खाती है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि राज्यों में उनके पास कोई संगठन नाम की चीज है नहीं। बिहार उससे अछूता नहीं है। इसके बावजूद ये सब कुछ जानते हुए भी कांग्रेस नेतृत्व हमेशा गठबंधन को लेकर के, सीटों को लेकर के, प्रत्याशियों को लेकर के ऐन वक्त तक वो रस्साकसी चलती रहती है।
कहा यह भी जाता है, राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं कि ये जो जितना विलंब होता है उसके चलते प्रत्याशियों को प्रचार करने का समय उतना कम मिलता है। केंद्रीय नेतृत्व को भले ही ये समझ में आता हो कि राहुल गांधी की छवि बहुत अच्छी हो गई है, उनको उनकी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से ज्यादा हो गई है, लेकिन हर जगह राहुल गांधी को तो चुनाव लड़ना नहीं है। ऐसे में अब आप सोच सकते हैं कि चंद घंटे बचे हुए हैं नामांकन, पहले फेज के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने में महज चंद घंटे बचे हैं और अब तक कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। अभी 121 सीटों पर चुनाव होने हैं पहले चरण में और अभी भी ये तय नहीं है कि कांग्रेस कितने 121 में से कितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कौन प्रत्याशी होगा। सिंबल जरूर बांटे जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ रहस्य बना हुआ है। ये परिस्थितियां कब तक क्लियर होंगी, कहीं ऐसा न हो कि सिंबल प्रत्याशी चयन में, सिंबल बांटने में इतनी देरी हो जाए कि प्रत्याशी को कांग्रेस समर्थित होकर के चुनाव लड़ना पड़े, उनको कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी न मिले। ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है। ये रणनीतिक भूल कैसे होती है, कहां से होती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये तो कांग्रेस ही बता सकती है, उसका नेतृत्व ही बता सकता है। लेकिन कल के बाद की जो परिस्थितियां हैं, दूसरे चरण के लिए भी नामांकन शुरू हो चुका है। जब आप पर्चा ही नहीं दाखिल कर पाएंगे, पर्चा दाखिले के अंतिम समय तक जो है वो आप सीट शेयरिंग को लेकर के झगड़ते रहेंगे, बात बनेगी नहीं। तो मौका कब मिलेगा प्रत्याशी को? वोटर अधिकार यात्रा से, या उसके पहले जो छात्रावासों में जाकर के राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने लड़कों से, युवाओं से जो बातचीत की है उससे, या केवल संविधान संशोधन, संविधान सुरक्षा सम्मेलनों से? वो चीजें स्मृति में बहुत जल्दी भूल भी जाती हैं। जिस एसआईआर को लेकर के, जिस चुनाव चोरी को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा बनाया, वहां से भी कुछ क्लियर एसआईआर के मुद्दे पर आज भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सेव कर लिया है और अगली सुनवाई की तारीख जो दी है तब तक तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को आप प्रत्याशी घोषित कर देंगे, प्रत्याशी मैदान में जाएगा, लोगों से बात करेगा कि वो किस मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाह रही है, किस मुद्दे पर महागठबंधन चुनाव लड़ना चाह रहा है। ये लोगों को, जन जन को बताना तो पड़ेगा, उनको फिर से याद तो दिलाना पड़ेगा कि हम ही थे, हमने ही कन्हैया कुमार के मार्फत जो है वो एनएसयूआई के मार्फत पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा की थी, स्थानीय मुद्दों को उठाया था। हम ही हैं जो कि पेपर लीक मामले हो या बीपीएससी एग्जाम में धांधली का मामला हो, उन सब मुद्दों पर छात्रों के साथ हम आपके साथ खड़े रहे। हम चाहते हैं कि बिहार एक नया बिहार बने, जहां विकास की गाथा हो, बच्चों को पढ़ने के लिए अलग राज्यों में न जाना पड़े, नौकरी के लिए अलग राज्यों में न जाना पड़े, दवाई इलाज के लिए अलग राज्यों में न जाना पड़े। हालांकि तेजस्वी ने ये कहा है कि वो
हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। अब इसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि जितने युवा, जितनी आबादी है, जितने घर हैं, उतनी तो नौकरी ही नहीं है। उसके भी कई जवाब हैं। नौकरी पहले सरकारी महकमे में जितनी जितनी पोस्ट वैकेंट हैं उनको भरा जा सकता है। ये जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है चारों तरफ, उसकी जगह भरा जा सकता है। लेटरल एंट्री से जो लोग भरे गए हैं उनकी जगह भरा जा सकता है। और बात सही है, एक जगह कन्हैया कुमार को मैंने कहते हुए सुना, उनका इशारा पीरपैंती की ओर था, गौतम अडानी की ओर था। कल को वहां अगर कोई पावर प्लांट बैठता है, काम शुरू होता है, तो बिहार में बनेगा, तो बिहार के लोगों को नौकरी भी तो मिलनी चाहिए उस प्लांट के भीतर। प्राथमिकता तो बिहार के लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, अगर सरकार बदलती है तो निश्चित तौर पर नई सरकार, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, इसके लिए दबाव तो बनाएगा कि आप हमारी जमीन पर अगर कोई प्लांट शुरू करते हैं तो वहां उसमें नौकरी करने का पहला अधिकार बिहारियों का है। तो इसमें गलत क्या है? मजाक उड़ाने की बजाय आप जब 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात किए थे, 2 लाख भी नहीं दे पाए हर साल। एक आदमी को देख लीजिए, वो आदमी कह रहा है, उसने पूर्व में करके दिखाया 17 महीने की सरकार में, लाखों लोगों को नौकरी दी है, टीचर बनाया है। तो अब तो उसकी बात पर भरोसा होना चाहिए। एक वो आदमी जिसने पूर्व में, जिसका पूरा कोई रिकॉर्ड ऐसा है ही नहीं कि वो वादा करे और उसको पूरा करे, उसकी तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की जाए जो पूर्व में वादा करके उसको पूरा कर चुका है, तो उसके ऊपर तो भरोसा बनता है। चुनाव में बिहार में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन एक चीज साफ है कि नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल, विकास का गुजरात मॉडल अब धराशायी हो चुका है। अन्यथा पिछली बार की तरह इस बार भी गुजरात में सभी 16 मंत्रियों के इस्तीफे नहीं लिए जाते। ये जो नाटक होता है ना बीजेपी सरकारों में कि चुनाव के पहले एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए एक नई सरकार दे दीजिए, एक नए मंत्रियों को दे दीजिए, वो चुनाव में जाएं और वो कहें कि हम तो अभी हाल ही में मंत्री बने हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। पुराने मंत्रियों पर अगर कोई आरोप लगाना चाहे तो ये कह दिया जाए कि उनको तो हटा दिया गया है। पिछली बार मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल का इस्तीफा हुआ था, अब की बार मुख्यमंत्री हैं, बाकी लोगों को से इस्तीफा ले लिया गया है। अब जेपी नड्डा तय करेंगे कि कौन मंत्री बनेगा। जेपी नड्डा तय करेंगे या जेपी नड्डा अपनी जेब से पर्ची निकाल करके देंगे जो दिल्ली से आया हुआ है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो उनको पर्ची थमाई है वो पर्ची थमा देंगे और उसके अनुसार जो है वो मंत्रिमंडल बन जाएगा। क्या इस तरह से हर बार बिल्ली के भाग से छीका टूटता रहेगा क्या? बिहार पर हम फिर आते हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और मुकेश सैनी से बात की है, उससे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आज रात तक
सब कुछ सामान्य हो जाएगा और कल आखिरी दिन पहले चरण के जो सीटें हैं उसके लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से सारे प्रत्याशियों का समय से नामांकन भी पूरा हो जाएगा और महागठबंधन पूरी गर्मजोशी के साथ, जैसे अब तक वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिल करके, तमाम गठबंधन के सारे नेता मिल करके वोट चोरी का मामला उठाए हुए थे, वैसे ही अब ये चुनाव में हम साथ साथ हम एक हैं के मसले को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर जो चीजें हैं कि इस बार सत्ता नहीं, सत्ता के साथ साथ व्यवस्था बदलनी है, तो उसके लिए महागठबंधन को, लालू प्रसाद यादव को, राहुल गांधी को, इन दोनों लोगों को एक बड़ा दिल दिखाते हुए एक बड़ी मजबूत सियासी गणित बैठाते हुए चुनाव मैदान में उतरना होगा। आगे क्या होता है हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर नया अपडेट लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। एक विनती, हमारी इस मेहनत पर आप भी साथ खड़े हों, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। एक बार फिर से नमस्कार।